Assalamu alaikum students. We are studying chapter number 4 turning effect of forces, and today we are going to start the last topic, which is states of equilibrium. There are three states of equilibrium. Equilibrium की three states होती हैं, which is stable, unstable and neutral equilibrium. सबसे पहले स्टेट हमारे पास आ जाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल का मतलब है कि अपनी पोजीशन पे वो कायम रहेगी, अगर हम उसको डिस्टर्ब भी करते हैं तो वो स्टेबल रहेगी. तो बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की जिसमें अगर हम बॉडी को उस मूव भी कर देते हैं या टिल्ट कर देते हैं तो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाती है, यानी दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेती हैं. जैसे हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं बुक की, विच इज़ ऑन पेज नंबर 100. बुक पे है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर इसमें हम बुक के एग्जांपल लें तो बुक में जो आपके पास, अगर इसको आप स्लाइटेस्ट उठाएंगे, इसको टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाएगी. यानी अगर हम इसको टिल्ट करते हैं, मूव करते हैं तो दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन अपनी अटेन कर लेती है. तो इसका मतलब है कि बुक स्टेबल इक्विलिब्रियम में. इसकी कॉमन एग्जांपल है. नेक्स्ट, इसमें बेसिकली क्या होता है कि सी जी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो उसके लोएस्ट पॉइंट पे होती है. सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है उस पर होती है. क्या होता है जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है तो ये अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेन करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लोएस्ट पोजीशन पे होती है वो दोबारा से अटेन करने के लिए अपनी स्टेबिलिटी को दोबारा जब अपनी लोएस्ट पोजीशन पे आ जाती है, जब हम उसको राइज़ करते हैं किसी चीज़ को तो सी जी जो है अबव हाईएस्ट पॉइंट पे चली जाती है और दोबारा से अपने आप को स्टेबल करने के लिए लोएस्ट पोजीशन पे आ जाएगी. इसकी एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक की भी है. ब्लॉक में हम एग्जांपल ले लेते हैं इस सेंट्रल पॉइंट, इस सेंट्रल वर्टिकल लाइन देख रहे हैं. अब ये लाइन शो करिए इसकी, अगर हम स्टेबिलिटी देखिए वर्टिकल लाइन पास करिए, अगर हम इसको स्लाइटेस्ट टिल्ट किए, ये लाइन अगर विद इन, ये जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है विद इन द बेस रहेगी तो ये टिल्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर ये क्रॉस कर जाती है बेस को तो ये दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ वापस नहीं आएगा, ये गिर जाएगा, जिस वजह से ये स्टेबिलिटी नहीं दोबारा से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा. तो इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में बेसिकली होता यही है कि जो लोएस्ट सी जी का पॉइंट है वो स्टेबिलिटी को बरकरार रखने में मदद देता है. और इस अगर हम इसकी कॉमन एग्जांपल देखें, जो व्हीकल हैं, वो इसका जो मोस्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है, व्हाई व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम. कि व्हीकल्स को बॉटम से हैवी क्यों बनाया जाता है. तो इसका एक आंसर है पेज नंबर 1 और 2 पे साइड ब्लॉक में. व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, दिस लोअर्स देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प्स टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी. कि क्या होता है, व्हीकल्स को बॉटम से हैवी बनाया जाता है. इस तरह इसकी सी जी जो है लोएस्ट पॉइंट पे आ जाती है और स्टेबिलिटी, अब लोएस्ट पॉइंट की स्टेबिलिटी यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है. तो ये क्या रहेगी, बॉडी जो है स्टेबल रहती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है कि जब हम बॉडी को स्लाइटेस्ट टिल करते हैं तो बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आती. यानी क्या होता है कि अपनी इक्विलिब्रियम को गेन नहीं करती है दोबारा से. इसकी कॉमन, इसमें हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सी जी है, वो हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, लोएस्ट पॉइंट पे नहीं होती. तो जैसे हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करते हैं, अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है कुछ देर के लिए इक्विलिब्रियम में रहती है, उसके बाद क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन नहीं करती है और अनस्टेबल हो जाती है. कॉमन एग्जांपल है पेंसिल की. अगर हम पेंसिल को उसकी टिप पे खड़ा करते हैं तो जस्ट अ फ्यू नैनो सेकेंड्स ये अपनी टिप पे बरकरार रहेगी, उसके बाद क्या हो जाता है, ये गिर जाती है. क्या होता है, इसका हाईएस्ट पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है. तो ये अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाती इस पोजीशन पे और दोबारा से क्या होती है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं आती है. इसके मेन पॉइंट यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज़ एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इसकी डेफिनेशन है. नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल का मतलब होता है कि हम कोई भी उसको पोजीशन दे दें, बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहेगी. कोई भी पोजीशन हो, जो नई पोजीशन में वो बॉडी आ भी जाती है वो भी क्या रहेगा, उस पोजीशन में भी बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहेगी. इसमें हमेशा क्या होता है कि बॉडी हमेशा कोई भी पोजीशन ले लें या डिस्टर्ब कर दें उसको प्रीवियस पोजीशन से, बॉडी दोबारा से क्या इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगी. इसमें सी जी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा सेम हाइट पर रहेगी, चाहे हम उसको किसी भी एंगल से रख दें, किसी भी तरह रख दें. कॉमन एग्जांपल इसकी बॉल है, स्फीयर है. अब कॉमन एग्जांपल बॉल, अब क्या होगा, बॉल का अगर आप एग्जांपल ले लें इसके ऊपर, ये बॉल है फिगर नंबर
4.37 में बॉल, अगर हमने इसको पोजीशन को टिल्ट भी कर दिया, इसको प्रीवियस पोजीशन से दोबारा से ही उसी स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी जो नया स्टेट आया वो भी इक्विलिब्रियम का ही स्टेट है, जो कि हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें होता क्या है कि रिस्पेक्टिव जो भी पोजीशन होगी अपनी पोजीशन से रिस्पेक्टिव जो हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम पोजीशन पे रहती है। कॉमन एग्जांपल्स इसकी हैं बॉल, स्फीयर, रोलर, पेंसिल। ये सारी पेंसिल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल की बात नहीं हो रही है, वर्टिकल में अनस्टेबल का केस आ जाता है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो पेंसिल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगी, और ये अगर रोल ओवर कर रही है फ्लैट सरफेस पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये इसका इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में बार बार आता है, विच इज़ वाई हाइट ऑफ व्हीकल इज़ केप्ट एज लो एज पॉसिबल, कि व्हीकल्स की हाइट को लो क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर ये है टू मेक दैम स्टेबल, उनको स्टेबल करने के लिए जो इनका सेंटर ऑफ मास है उनको उसको भी लो रखा जाता है। इस तरह क्या होता है, जो रेसिंग कार्स, मोस्टली रेसिंग कार्स, उसको हमने देखा हो कि हाइट काफ़ी उनकी लो रखी जाती है। वो इसीलिए रखी जाती है कि वो अपने आप को स्टेबल रख सके, उनकी सेंटर ऑफ मास लोएस्ट होता है और वो स्टेबिलिटी उनकी इंक्रीज़ होती है, वो गिरती नहीं है या एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। तो ये हमारे पास मेन टॉपिक्स है, इसमें हमारे पास यही है। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। इसमें मेन करने वाली इनके स्टेट्स के नेम्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर, नेम देम। उसके बाद इसका शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, डिफाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन लास्ट टाइम आपको अभी आपको बताया कि क्वेश्चन क्या था कि वाई व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, ये क्वेश्चन आ जाता है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास। और इसमें क्वेश्चंस हैं, इसकी एग्जांपल, इसमें भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी, और न्यूट्रल में भी इसकी डेफिनेशन है, एग्जांपल है, इसमें क्वेश्चंस हैं। ये आज का ये टॉपिक था।